आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई है? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है, मजा आ रहा है। गोधरा कांड में। अरे भाई बहुत इतने गजब सारे का तर्क है। हिंदुओं को अरे भाई ये जिंदा बताइए, किया। उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर स्पीकर को जोशी, छोड़िए। आपकी पार्टी के। स्पीकर को काहे नहीं छोड़िए, उठाया संसद में सवाल? स्पीकर को छोड़िए। आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। एक मिनट, हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आज कितना बदल गया। कौन थे ये बताइए। और एक और बात बता दूं, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करते हैं, तभी तो आप हमारे साथ गठबंधन में थे। अब तो नहीं थे 89 में। ये जो अभी 89 में गठबंधन में थे भैया। अब सुनिए, सरकार और हम में कभी नहीं रहे हम। मैं पूरी बात कर लूं। बाला साहब ने एक कभी मिनट, सरकार एक के अंदर मिनट, मैं शामिल बता इसी रहा का हूं। अरे वो इसी का अंतर नजायज कितना फायदा आ गया उठाया बता रहा इन्होंने। हूं। 89 में हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे, और मैं ईमानदारी से बताता हूं, उस जमाने में आज की तरह न सोशल मीडिया था, ना कम्युनिकेशन साधन थे। जो कुछ जनवरी फरवरी 1990 में हुआ, वो बाहर आते आते 6 महीने से ऊपर लगी थी, वो सारी बातें पता लगती। और जैसे हमें पता लगा था मई 1990 में, हमने आपने को कश्मीर के पैनल से विड्रॉ किया था, और ये खुद बोल रहे हैं 8 महीने बाद हमने सरकार गिरा दी थी। 11 महीने बाद, 11 महीने बाद, नवंबर 1990 में सरकार गिरा दी थी। 11 महीने। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मगर एक अंतर क्या आया? एक मिनट सुनिए, अंतर ये आया है कि आज उद्धव ठाकरे जी ये बोल रहे हैं कि वो दंगे होंगे। मुझे याद है, कहता हूं जाके दर्शकों से सब चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस है आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेके जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। एक मिनट, अभी बता रहा हूं। मतलब कि सबको, मान्यवर, 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलतफहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी थी। लेकिन जिस दिन उद्घाटन है, और वहां पर भी जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन ये लॉजिक है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। भगवान के ऑनलाइन दर्शन करना और ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने में फर्क है कि नहीं है? अपना हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए आप लोग। अमीश जी, एक बात मैं कहना जी, चाहता हूं। कोई कहना चाहता है इस विषय के ऊपर कुछ सवाल किसी का? गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल, बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन जलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है, कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा, ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल था। जी, अच्छा, ओके, आप शदाब चौहान। अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे? एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, हत्यारे कौन थे? जो सजाए उनका नाम क्या है? बताइए। नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए ना, आप बताइए, मुझे नहीं पता। कांग्रेस के नेता थे, बताइए। आप बताइए, एक चीज जिसमें विषय प्रूफ हुआ, आप बताइए। गोधरा विषय नहीं है, मैंने तो कहा ना, आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज नहीं, कोर्ट से पूरी तरह से गोधरा विषय नहीं है। आप सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है। आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है। और अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए, चलिए, आप कहे तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। तो शिवसेना को आप क्या कहेंगे? मतलब इनकी पार्टी को? भाई, ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे?
ये आप क्या आप उनकी आइडियोलॉजी देखिए, को नहीं मानते? लोकतांत्रिक व्यवस्था। गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे जी। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय मैं बोलना चाहता कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे? तो कहना क्या चाह रहे हैं अभी ये जो बोल रहे हैं? मैंने जो कहना ये कह रहे हैं हम चाहा, राहुल वो तो- गांधी को सिखाएंगे। वो तो मैंने पहले जुमले में कह दिया कि इस देश में हिंदुत्व की जननी कांग्रेस पार्टी है Yeah. और मैं इस पे बहस कर सकता हूं जो आप करना मानते हैं इस चाहे बात को? कर ले। मैं इस बात को मानता हूं, जो हमारे चाहे- देश में मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए 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 सुनिए, हिंदुत्व क्या है? ऑडियंस भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के सभी राहुल गांधी नागरिकों को। कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू तो अलग है और हमने ये बात हम इस बात के खिलाफ हैं। एक राजनीतिक विचारधारा हम है इसके खिलाफ जो हैं, इस मुसलमान बात के। जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट्स हो गए खराब है जी। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की वो विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती जनता को बोल जो आपके मन में दिल में है सवाल पूछिए और जोरदार ताली भी बताइए जो सवाल पूछता है। मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है जी। कि राम मंदिर की अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बना है, जी। फिर भी जनवरी में रामलला की मूर्ति वापस स्थापित की जा रही है इलेक्शन से 3 महीने पहले। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है? बहुत हिंदुओं की बढ़िया वोट लेने के लिए सवाल, नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। आप ये इनमें से कोई नहीं पूछा, मामले से- इससे इन्होंने पूछा इससे पहले मैं- 2024 से पहले 3 महीने पहले, या फिर कहे आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया 1.5 महीना पहले, क्योंकि फिर तो कहानी पूरी शुरू हो जाती है। 1.5 महीना पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अमीर जी। ये नवंबर में भी तो हो सकती है दीपावली पर। अमीर जी, बताना चाहता हूं क्यों अंतर रहता है। देखिए, राम जन्मभूमि का जो भी विषय हुआ, अब इसको कोई अंधविश्वास कहे, पुरातन पंथी कहे, एक एक चीज ज्योतिष के हिसाब से विचार बताइए, समझाइए। और मैं जवाब देना चाहता हूं। 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ था प्रतीकात्मक, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा। ऐसी 30 तिथियां तो अक्टूबर कहीं नहीं 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, ये 92 वाली नहीं, कार जिसका गोली चला देंगे 92 और में भी परिंदा था पर नहीं ना? मार पाएगा, उस दिन भी 92 देवोत्थानी में भी एकादशी ज्योतिष थी। के एतबार और एक सुनिए, सेकंड, पूरी एक बात मैं आपको मौका भी दूंगा जवाब का। भाई, मेरी बात जवाब क्या दे। ज्योतिष के एतबार से ही हाँ हाँ, इसकी मैं तिथि जवाब बनाने आने तो वाली दीजिए है। भाई, वहां तक आप काहे परेशान हो रहे हैं? वहां तक आने तो आप बताइएगा दीजिए। जरूर, और बताइएगा नहीं। ये एक संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। यानी देवताओं उठे थे। और अब मैं आज एक आपको बात बता रहा करूं। हूं, 14 अगस्त को सूर्य उत्तरायण होता है और जुलाई में दक्षिणायन होता है। तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उत्तरायण सूर्य में होगी और वो चैत्र से पहले होगी, क्योंकि भगवान राम की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म स्थान होता है ना, तो इसलिए हमारे जितने भी जी ने चीज कहा हैं था, वो ग्रहों मुझे तो की लगता गणना है के कि अनुसार होते मोदी जी ने हैं। कहा था इसका चुनाव की गणना मोदी से जी कोई के लेना सितारे देना नहीं देख है। के अब आपकी हमारी-